देखो, मेरी दाढ़ी, ठीक है, ये जो है, ये मैंने 6 दिन पहले शेव की थी। मतलब मैंने 6 दिन पहले शेव किया था। और अभी देखो, 6 दिन के अंदर ही अंदर मेरी इतनी ज़्यादा दाढ़ी बढ़ गई है। उसके साथ साथ मेरी आवाज़ भी डीप है। और मैं दिखने में भी बहुत ज़्यादा मैनली हूँ। हाँ, मुझे खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है, लेकिन जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये है, और मेरे इधर चेस्ट वगैरह हर जगह पे बहुत सारे बाल हैं, ठीक है। ये है बड़ी तो देखो, वैसे तो मुझे मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने इस वीडियो के लिए मेरी दाढ़ी को बढ़ाया है। क्योंकि इस ये जो मेरी दाढ़ी है, जो इतनी जल्दी आ जाती है, इतनी जल्दी जल्दी उग जाती है, जबकि मोस्टली लड़कों की पता नहीं 1 महीना लगता है, ठीक है। मतलब लाइक लिटरली मैंने बहुत सारे मेरे आसपास के लोगों को देखा है, लड़कों को देखा है, इसको लिटरली 2-3 हफ्ते लगते हैं इधर तक, इस लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो और मेरी मतलब मोस्टली लड़कों की आवाज़ ऐसी रहती है। ऐसी भी नहीं रहती भाई। मैंने जो अभी पतली वाली निकाली है मेरी आवाज़, वो बहुत डीप थी। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली डीप थी मोस्टली लड़कों के मुकाबले आजकल के। तो मेरी इतनी डीप आवाज़, इतनी दाढ़ी, इतनी हैरी 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 बंदा कैसे हूँ मैं। और मैं ऐसे मसल मास कितना है, मतलब मसल मास तो वैसे है, मतलब लाइक ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब मिड है। मेरे फिजिक मिड है मसल मास के लेवल के हिसाब से, लेकिन ठीक है, डिसेंट है। तो ये सब इसलिए है इतना बेटर है तुमसे, क्योंकि मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई है। अभी देखो, मेरी आवाज़ की लोग बहुत तारीफ करते हैं, मुझे लोगों को मेरी आवाज़ बहुत पसंद है। वो क्यों है? मेरे टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ऑफ कोर्स बहुत सारी और भी चीज़ें आती है, लेकिन मेनली मेरा टेस्टोस्टेरोन है। अभी तुम्हें टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसकी लिंक ऊपर फ्लैश होगी, तुम जाके देख सकते हो। लेकिन वो सारे बेसिक स्टेप्स थे। इस वीडियो में मैं थोड़े से एडवांस स्टेप्स बताने वाला हूँ, जो तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ताकि तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सको। चलिए शुरू करते हो। पहला, पॉलिएस्टर या फिर कोई भी सिंथेटिक कपड़े पहनना बंद कर दो और हमेशा नेचुरल कपड़े पहनो। अभी तुम बोलोगे, भाई वो कंप्रेशन टी शर्ट जो मैं जिम में पहनता हूँ और वो कंप्रेशन पैंट, वो सारी सारी तो पॉलिएस्टर की है। तो मैं ना वो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा हॉट नहीं दिखते। तुम नहीं दिखते। नहीं दिखते, क्योंकि तुम्हारी फिजिक इतनी अच्छी है भी नहीं। अभी होगी, ठीक है, होगी तुम्हारी फिजिक इतनी उतनी ज़्यादा अच्छी, लेकिन अगर तुम अपनी फिजिक को और भी ज़्यादा बेटर मतलब वो अपने फुल पोटेंशियल पे लेके जाना चाहते हो, तो तुम वो पहनना बंद कर दो और कोई कॉटन के फिट कपड़े पहनना चालू कर दो। इलास्टियन अगर थोड़ा भी होगा उसके अंदर तो चलेगा, इलास्टियन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा इलास्टियन से। लेकिन कॉटन, मोस्टली कॉटन होना चाहिए, 100% कॉटन हुआ तो बेस्ट है। क्योंकि इससे क्या होता है कि देखो, अगर तुम पॉलिस्टर पहनोगे या फिर कोई भी सिंथेटिक सिंथेटिक कपड़े पहनोगे, वो सारे मतलब सिंथेटिक तो होते ही है, लेकिन वो मोस्टली प्लास्टिक होते हैं। पॉली होता है ना, पॉली मतलब प्लास्टिक का ही होता है, कुछ तो होता है प्लास्टिक का। अभी तुम्हें प्लास्टिक से पता है कि उसमें बीपीए होता है, और बीपीए तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम करता है। अभी इसकी वजह से तुम्हें, अगर तुम पॉलिस्टर पहनोगे और उसके अंदर तुम जिम जाओगे और उस पर स्वेट करोगे, तो तुम क्या करो, तुम्हारे जो भी चीज़ें, जो भी बीपी एट्रेजिन वगैरह जो भी है तुम्हारे बॉडी के अंदर सीप होना चालू हो जाएगी, अगर तुम स्वेट करोगे उन कपड़ों के अंदर। तो इसलिए पॉलिएस्टर या फिर सिंथेटिक कपड़े पहनना बंद कर दो। एटलीस्ट जिम में पहनना बंद कर दो, एटलीस्ट। नहीं तो फिर अगर तुम्हें वैसे पहनना है तो भाई तुम्हें अगर बात नहीं माननी भाई मेरी, और तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन लो रखना है, तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन चाहिए, तो फिर तुम पहन सकते हो वो बाकी के टाइम में भी। मैं तो बोल रहा हूँ पहनो ही मत, लेकिन तुम्हें पहनना ही है तो तुम एटलीस्ट जिम में मत पहनो, या फिर कोई भी स्वेटी एक्टिविटी से पहले मत पहनो, या स्वेटी एक्टिविटी के टाइम पे मत पहनो एटलीस्ट, ठीक है। मोस्टली कॉटन के कपड़े पहनो, 100% कॉटन पहनो, मैं 100% कॉटन ही पहनता हूँ। और वुलन के कपड़े पहनो,
ठीक है, जूट जूट के कपड़े आते भी है क्या, आते होंगे पता नहीं आते होंगे तो वो पहनो, जूट के कपड़े नहीं आते शायद। फिर और क्या होता है, और भी बोलते हैं ना, उनका नाम भूल गया मैं, कैनवस कैनवस क्या वो कराटे की घी कैनवस की आती है वो भी के नेचुरल रहता है, तुम वो भी पहन सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। फिर एक तो हो गया वो कि सिंथेटिक कपड़े पहनना बंद कर दो। दूसरी चीज़, पसीना ज़्यादा बहाना चालू कर दो। अभी पसीना ज़्यादा बहाने से क्या होगा, पर देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारी बॉडी मतलब तुम्हारी हर चीज़ के अंदर, तुम जहाँ भी जाओगे जिधर भी जाओगे, उधर 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 से माइक्रो प्लास्टिक्स तुम्हारे शरीर के अंदर घुसने ही वाले हैं। मतलब आजकल के पानी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स है, आजकल के खाने के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स है, मतलब बहुत हर जगह एनवायरनमेंट में, हवा में भी माइक्रो प्लास्टिक्स घूम रहे हैं। लेकिन अगर तो तुम उनसे बच बच नहीं सकते उन माइक्रो प्लास्टिक से, मतलब लाइक क्योंकि वो हर जगह है, ठीक है, तो वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम जो कंट्रोल मतलब लाइक जो तुम स्टोइक आइडियोलॉजी अगर तुम पता होगी, यू शुड मतलब वो मैं एंड में बता दूंगा इंग्लिश में मैं एंड में बता दूंगा वो। लेकिन मतलब लाइक तुम्हें ऐसी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, ना कि कोई ऐसी चीज़ पे जिसको तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जिस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, और उस पर तुम टाइम वेस्ट करते बैठो, उस पर तुम दिमाग खराब करते बैठो। ऐसे मत करो, उस पर फोकस मत करो। तुम ऐसी चीज़ों पे फोकस करो जिस पे तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है। अभी तुम्हें कंट्रोल किस पे है, तुम्हारे स्वेटिंग पे। अगर तुम बताएगा, अगर तुम स्वेट करते हो, तुम ज़्यादा जितना ज़्यादा स्वेट करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे बॉडी के अंदर से माइक्रोप्लास्टिक्स निकलेंगे। तुम हाँ तो मतलब तुम ज़्यादा पानी पियोगे, ज़्यादा पानी पियोगे, तुम ज़्यादा वर्कआउट करोगे, ज़्यादा तुम अगर तुम सोना में जाना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारे शरीर से माइक्रोप्लास्टिक जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारे मतलब माइक्रोप्लास्टिक जाएगी। और माइक्रोप्लास्टिक्स पता है तुम्हें टेस्टोस्टेरोन कम करेगी। तुम्हें लिटरली गोटो के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स घूम रहे हैं, लेकिन अगर तुम स्वेट करोगे तो तुम्हारे गोटो के अंदर से भी माइक्रोप्लास्टिक्स चली जाएगी, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। तो ये क्या क्या था, दूसरा पॉइंट था। तीसरी चीज़, हाँ तीसरी चीज़, गर्म पानी से नहाना बंद कर दो और ठंडे पानी से नहाना चालू कर दो। देखो ठंडे पानी से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब लाइक तुम प्लेसिबो करके तुम उसको बढ़ा सकते हो। और मतलब लाइक थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो रहा है घोटों का तुम्हारे, तो उससे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। लेकिन मेनली अगर तुम गर्म पानी से नहाना बंद कर दोगे तो वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकता है, मतलब लाइक कम होने से रोक सकता है। और बढ़ाना वो आगे की चीज़ है, लेकिन कम होने से रोक सकता है। क्योंकि अगर तुम गर्म पानी से नहाओगे तो तुम्हारे वही वही वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो तुम्हारा स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। और तुम्हारा स्पर्म प्रोडक्शन डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के। तो अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, मतलब अब बढ़ाना नहीं, मतलब लाइक तुम्हें कम होने से रोकना है, तो तुम गर्म पानी से नहाना चालू कर दो। और ठंडे एकदम ही ठंडे पानी, और तुम ठंडे पानी से नहाना चालू कर दो। अभी उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है अगर तुम प्लेसिबो लेके चलो, या फिर और अगर तुम्हारा वो टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन थोड़े स्टार्टिंग के दिनों में बढ़ना चालू हो जाएगा अगर तुम ठंडे पानी से नहाना चालू कर दो। क्योंकि तुम्हारा गोटो का टेम्परेचर जो कि इतने टाइम से गर्म पानी से नहाने से बढ़े जा रहा था, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। फिर चौथा पॉइंट, ये न्यूट्रिशन वाली चीज़ है कि तुम फैट्स, हेल्दी फैट्स, जिंक, और एक मेटल रहता है, कुछ तो रहता है, लेकिन हेल्दी फैट्स, जिंक और विटामिन डी, ये तीनों चीज़ें तुम्हारे बॉडी के अंदर बढ़ाओ। तो अभी तुम हेल्दी फैट्स को कैसे बढ़ाओगे, मतलब हेल्दी फैट्स खा के, मतलब लाइक नट्स, सीड्स, बटर, घी, वो खा के, ठीक है, ऑलिव ऑयल, कोई दूसरा टाइप, दूसरा ऑयल नहीं, सनफ्लावर वगैरह, वो सारे ऑयल्स वो हेल्दी फैट्स में नहीं आते, वो अनहेल्दी फैट्स में आते हैं। लेकिन तुम उनको एस्केप नहीं कर सकते अभी इंडिया में, तो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते वही, मतलब अनलेस तुम खुद के दम पे रहते हो तो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम उसको उनसे एस्केप नहीं कर सकते। तुम्हारी मम्मी उसके अंदर खाना बनाने ही वाली है, उस उनमें भी अगर तुम्हें कोई हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो तुम मस्टर्ड ऑयल पे की तरफ जा सकते हो। नहीं तो फिर तुम, अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है तुम्हारे खाने पे, तो तुम क्या करो, ये जो मैंने बताया ना, नट्स, सीड्स, कुकिंग के लिए बटर, घी और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल तो वैसे बहुत महंगा आता है तो उसको छोड़ ही दो, लेकिन बटर और घी तुम यूज़ कर सकते हो।
वो हेल्दी फैट्स रहते हैं। तुम आजकल की दुनिया पे भी भरोसा मत करो, ठीक है, जो भी तुम्हें बोलते कि ओ बटर इज नॉट हेल्दी, बटर इज वेरी अनहेल्दी, इट इज सैचुरेटेड फैट, वो सारे खुद जाड़े होते हैं। उनके उनको पता नहीं डायबिटीज का कौन सा, डायबिटीज के स्टेज नहीं होते भाई, उनको टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज हुई पड़ी रहती है उनको। उनको हार्ट डिजीज हुई पड़ी रहती है, बहुत कुछ हुआ रहता है। और वही डॉक्टर से अगर अगर तुम एडवाइस लोगे भाई, नो नो डोंट ईट फैट, डोंट ईट बटर, डोंट ईट घी, तो तुम खुद उनकी तरह बन जाओगे, क्योंकि वो भी वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। वही बकवास एनएचएस का और डब्ल्यू एच ओ का। डब्ल्यू एच ओ वैसे आजकल अच्छा हो गया वैसे अंडे अंडे प्रमोट कर रहा है, लेकिन एग योग्स भी तुम ऐड कर दो उसके अंदर, हेल्दी फैट्स के अंदर। लेकिन जो एनएचएस का जो था ना भाई, वो बैलेंस डाइट वाली शिट और वो फूड पिरामिड वाला स्कैम, तुम उसको फॉलो करना बंद कर दो, और ये बटर और घी एक्चुअली में खाना चालू कर दो। उससे तुम्हारे टेस्ट तुम उससे उसमें जो फैट होता है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। दूसरा, तुम जिंक, तो जिंक कहाँ से मिलेगा? अंडों से, एग योक्स से। फिर उसका नाम क्या होता है, पंपकिन सीड्स, और सीड्स से तुम्हें जिंक मिलेगा अच्छा खासा। तीसरा, विटामिन डी, वो उससे तुम धूप धूप सेकना चालू कर दो, तुम्हारी विटामिन डी बढ़ जाएगी। या फिर तुम्हें और भी तरीकों से विटामिन डी बढ़ानी है, तो फिर तुम एग योक्स में होता है विटामिन डी थोड़ा बहुत, और हाँ अच्छा खासा होता है विटामिन डी। और वो टैबलेट्स होते हैं ना, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, विटामिन डी 3 के सप्लीमेंट्स, वो तुम खाना चालू कर दो, वो भी तुम्हारा विटामिन डी बढ़ा देगी तुम्हारी बॉडी का। जिससे इन तीनों न्यूट्रिएंट से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ता है। मुझे जिंक के अलावा और भी रहते हैं, लेकिन मुझे अभी फिलहाल के लिए जिंक पता है, तो फिर मैं तुम्हें जिंक बता रहा हूँ। ओमेगा 3, हाँ ओमेगा 3 भी रहता है, वो फिश ऑयल वाला, मतलब वही इसलिए तो खाते हैं वो ओमेगा 3। और वो फिश से मिल जाएगा तुम्हें ओमेगा 3, और एग से मिल जाएगा। फिर बाद में पांचवा पॉइंट, वो है बालों की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। पांचवा पॉइंट, स्प्रिंट्स मारना शुरू कर दो। स्प्रिंट एकदम ही तुम फुल स्पीड में तेज भागोगे, उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है लिटरली। वो क्योंकि वो पता नहीं मतलब, लेकिन बढ़ता है उससे। अब मुझे नहीं पता कैसे बढ़ता है, मैंने लेकिन मुझसे बढ़ता है, मुझे पता है, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मैंने खुद ने टेस्ट करके देखा है। मैंने जब से स्प्रिंट मारना चालू किया, तब से मेरा टेस्टोस्टेरोन और बढ़ा है। तो अभी तुम्हें वही मतलब स्प्रिंट्स मारना चालू कर दो, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। तुम स्प्रिंट्स मारो, तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ स्प्रिंट्स मारने की। तुम मारते रहो भाई, इतनी स्प्रिंट्स मारो भाई, दबा के स्प्रिंट्स मारो, ठीक है। और अगर तुम सनलाइट के अंदर स्प्रिंट्स मारने जा रहे हो, तो तुम एक तीर से दो निशाने मार रहे हो, तो तुम उससे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहे हो अपना। फिर ये तो बहुत छोटा पॉइंट हो गया, मतलब तुम स्प्रिंट्स मारना चालू कर दोगे, तो उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। स्टीरॉइड्स लेना चालू कर दो भाई, उससे भाई तुम्हारे भाई खतरनाक वाला टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा भाई। मैं तो तुम्हें बोलता हूँ भाई, मैं इतना खास 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 इतना सत्तू पाउडर स्टीरॉइड लेता हूँ मैं तो सीधे नहीं। ऑफ कोर्स भाई, मैं हूँ, मैं वैसे ही मजाक कर रहा था। हाँ, तो ये 5 चीज़ें तुम करो, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, मतलब लाइक बेसिक चीज़ों के अंदर नहीं आती ये सारी चीज़ें। तो मतलब एडवांस टैक्टिक्स है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की। ये सारी, ये 6, वो स्टीरॉइड वाला नहीं, ये 5 की 5 है, तो तुम इन 5 को करो और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और बढ़ेगा। तो इसलिए याद रखना, focus on the things you can control instead of focus on the things you can control instead of focusing on the things you cannot control. Because if you focus on the things you cannot control, your bad mental health will get uncontrollable. तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।